बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था और क्या नाम था उसका? ओके, चेंजेस इन मैटर। और उसमें हमने बुनियादी तौर पर दो तरह के चेंजेस पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जरा उसकी तारीफ तो मुझे बताएं, क्या क्या थी? व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? ऐसा चेंज जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसा चेंज जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और उसकी बहुत सारी मिसालें हमने आपको बताई थी। आज हम चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? फर्टिलाइजर्स। ये टॉपिक आपकी किताब में पेज नंबर 74 पर मौजूद है और इसका कुछ हिस्सा 75 पर भी है। सो पुट आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 74 एंड पुट आउट द पेंसिल्स और हाइलाइटर टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो बात ये है कि हम फर्टिलाइजर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा तो ये चैप्टर है वो है चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। तो बास केमिकल चेंज ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और बास फिजिकल चेंज भी, या बास केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स केमिकल चेंज के नतीजे में हासिल किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ भी चेंजेस, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है और उनके कॉम्बिनेशन से फायदेमंद चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इसीलिए हम जो चेंजेस इन मैटर का चैप्टर है इसमें फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी चेंज से ही तैयार होता है। मुख्तलिफ जो रॉ मटेरियल हैं या एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर? केमिकल्स व्हिच आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। क्या होते हैं फर्टिलाइजर? केमिकल्स होते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं व्हिच आर नीडेड बाय प्लांट्स, जिनकी प्लांट को जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, अपनी जो सही ग्रोथ है उसके लिए प्लांट को जिन केमिकल्स की जरूरत होती है उन्हें क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजर्स। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर, जिसे आप उर्दू में खाद कहते हैं। ये खाद जो पौधों में डाली जाती है, पौधों में जो खाद मिक्स की जाती है, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इन्हीं मिनरल्स को मिलाकर केमिकल्स तैयार कर लिए जाते हैं और ये केमिकल क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर। अच्छा, यहाँ एक बात सुन लें जो किताब में लिखी हुई नहीं है कि फर्टिलाइजर्स बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर और एक होते हैं नेचुरल। ओके, नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं कुदरती तौर पर। जैसे आप पौधों में जो खाद इस्तेमाल करते हैं ना, जो लोग घरों में पौधे उगाते हैं, जिन बच्चों को इस चीज का शौक हो, उन्होंने देखा होगा कि रेत में या मिट्टी में क्या मिलाते हैं पौधे उगाने के लिए। आपने देखा होगा ये जो गाय भैंसे होती हैं, इनका जो गोबर होता है, इनका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो इनका फुजला होता है, वो सुखाया हुआ होता है, उसे रेत में मिलाया जाता है, कहते हैं ये खाद है। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी ये मिनरल्स ही होते हैं और वो जो हम शामिल करते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। क्या है वो? नेचुरल। और जब नेचुरल से हमारा गुजारा नहीं होता या हमें ज्यादा मिकदार में केमिकल्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है प्लांट्स के लिए, तो हम उन्हें आर्टिफिशियली तैयार कर लेते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर दुनिया में खेती बाड़ी का काम चल रहा है, फसलें उगाई जा रही हैं,
तो वहाँ सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर से गुजारा नहीं हो पा रहा था, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो इसलिए आर्टिफिशियली भी ये केमिकल बना लिए गए, मुख्तलिफ एलिमेंट से ये केमिकल्स बना लिए गए, यानी फर्टिलाइजर्स बना लिए गए और उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी हद तक जो है वो ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है या बनाए हुए जो खाद हैं, इनका इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इनका ओवर यूज नुकसानदेह है। तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर के बारे में, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, क्या होते हैं? केमिकल्स विच आर नीडेड बाय प्लांट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब बात यह है कि फर्टिलाइजर्स में ये क्योंकि केमिकल्स हैं और केमिकल्स हमेशा एलिमेंट से ही बना करते हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए जरूरी हैं? तो 3 बुनियादी एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे तो इनकी तादाद तकरीबन कोई 11-12 है, सही 11-12 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे हैं जो बुनियादी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सही, कौन कौन से हैं वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर ऑफ अ प्लांट आर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। कौन से हैं वो 3 एलिमेंट जो प्लांट के लिए इंतहाई जरूरी है? नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 पोटेशियम एंड नंबर 3 फास्फोरस। ये वो 3 एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी हैं और हर एक खाद में तकरीबन ये तीनों एलिमेंट लाजमी मौजूद होते हैं। वैसे कुदरती तौर पर भी ये तीनों एलिमेंट जमीन में पाए जाते हैं, तो आमतौर पर जो सिंगल पौधे घरों की क्यारियों में लगाए जाते हैं या जमीन पे लगाए जाते हैं, तो थोड़ी मिकदार में ये एलिमेंट जमीन में मौजूद होते हैं और दीगर भी होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन जहाँ बड़े पैमाने पर काम किया जाता है, बड़े बड़े खेत खलिहान लगाए जाते हैं, तो वहाँ बार बार फसलें उगने की वजह से ये मिनरल्स या ये एलिमेंट प्लांट में से सॉइल में से कम हो जाते हैं, मट्टी में से कम हो जाते हैं, तो जमीन में शामिल कर दिए जाते हैं ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहे। ओके, तो बुनियादी तौर पर प्लांट के लिए कितने एलिमेंट जरूरी हैं? 3 एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 पोटेशियम एंड नंबर 3 फास्फोरस। अब ये तीनों आपको क्यों बताए गए? वो इसीलिए बताए गए कि फर्टिलाइजर में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दीगर भी हैं, जैसे आप देखें, आप तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये कौन कौन से लिखे हुए हैं? जैसे मैंगनीज है, क्लोरीन है, सल्फर है, के कॉपर है और बोरॉन है और मोलिब्डेनम है। ये सारे एलिमेंट्स भी हैं, ये भी प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट नीडेड एलिमेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो फर्टिलाइजर जो भी बनाया जाएगा, जो भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें तीनों का होना इंतहाई जरूरी है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं और मुख्तलिफ जो है वो खादें तैयार की जा रही हैं। उनके मुख्तलिफ नाम हैं, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपकी किताब में भी ये मौजूद है, जैसे एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट, और उसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट भी होता है, पोटेशियम सल्फेट भी होता है, सोडियम नाइट्रेट और यूरिया का नाम तो आपने शायद सुना हो, ये भी एक खाद है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये बहुत ही यूजफुल खाद है, बहुत चीप होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ओके, और इसके अलावा ये दूसरे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। क्या क्या नाम बताया मैंने? एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट एंड एमोनियम फॉस्फेट, यूरिया। और इसके अलावा किताब में और भी लिखे हैं आपके पास, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। ये किन चीजों के नाम है? ये फर्टिलाइजर्स के नाम हैं, फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। एक अच्छी खाद में, एक अच्छे फर्टिलाइजर में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? ओके, तो बुनियादी तौर पर 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। देयर आर 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। नंबर 1
having basic elements needed by plant, having basic element needed by plant, समझ गए? लाजमी तौर पर उसमें वो बेसिक एलिमेंट मौजूद होने चाहिए जिनकी प्लांट को जरूरत है। ओके, एक अच्छे फर्टिलाइजर की सबसे पहली खुसूसियत यही है कि उसमें वो होना चाहिए जो प्लांट को चाहिए। ओके, वो क्या क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ओके, और कैल्शियम, मैंगनीज और दीगर जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए। उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, अच्छे फर्टिलाइजर की खुसूसियत ये है कि वो हमेशा वाटर सॉल्युबल हो, हमेशा पानी में डिजोल्व होने वाला हो। पानी में डिजोल्व होने वाला क्यों? क्योंकि प्लांट जो जमीन से मिनरल्स को लेते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो हमेशा डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं, हमेशा हल शुदा फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूशन की सूरत में लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़े थे ना आपने, तो सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं। तो जो भी खाद हो, जो भी फर्टिलाइजर हो, उसके लिए जरूरी क्या है? वो वाटर सॉल्युबल हो, पानी में हल पजीर हो। उसके बाद तीसरी खुसूसियत, इट मस्ट बी चीप, सस्ती होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से उसे परचेज कर सके, ज्यादा मिकदार भी खरीद सके और आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो एक अच्छे फर्टिलाइजर की कितनी खुसूसियात है? नंबर 1, बेसिक एलिमेंट उसमें लाजमी होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल हो और सस्ती हो यानी चीप के। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो फर्टिलाइजर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, खास तौर पर ये जो आर्टिफिशियल या बनाए हुए या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, हार्मफुल है। किस तरह नुकसानदेह है और किसके लिए नुकसानदेह है, इसे भी पढ़ लेते हैं अभी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सही है? यानी अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर को तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से नुकसानात भी हो सकते हैं और होते हैं, गलत इस्तेमाल की वजह से या जायद इस्तेमाल की वजह से। क्या क्या नुकसानात हैं? सबसे पहला है सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि पानी के जरिए मट्टी जो है वो बहकर चली जाए। जब बारिशें होती हैं, पानी बहता हुआ आता है तो उसके साथ मट्टी बहकर चली जाए। तो ये खाद से कैसे होगा? फर्टिलाइजर से कैसे होगा? ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इन्हें जब मिट्टी में शामिल किया जाता है ना, तो ये मट्टी के अंदर जो क्रम्स बने हुए होते हैं ना, ये उन क्रम्स को तोड़ देते हैं और मट्टी जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाती है ज्यादा इस्तेमाल की वजह से। कम इस्तेमाल से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मट्टी जो है कैसी हो जाएगी? पाउडर फॉर्म में हो जाएगी, उसमें एसिड्स बढ़ जाएंगे और जब वो पाउडर फॉर्म में हो जाती है तो जब उसमें से पानी गुजरता है तो वो उसके साथ बहती हुई चली जाती है, सही? तो सॉइल इरोजन का अमल हो जाता है, ओके, ज्यादा फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से। उसके बाद दूसरी खतरनाक चीज, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये जो खाद इस्तेमाल की जाती है तो जब बारिशें होती हैं तो बड़ी मिकदार में पानी आता है, खेतों में भी पानी आता है, ये पानी बहता हुआ कहाँ जाएगा? दरियाओं में, रिवर्स में, लेक्स में, नहरों में चला जाएगा ये। और यहाँ जो फर्टिलाइजर हैं इस्तेमाल किए गए हैं ज़्यादा मिकदार में, वो भी बड़ी मिकदार में कहाँ चले जाएंगे? दरिया में चले जाएंगे। फिर क्या होगा? दरिया में, तालाबों में, झीलों में एलजी होती है। क्या होती है? एलजी। एलजी क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, पानी का पौधा है। उसे ये खाद मिलती है तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी होने से नुकसान क्या होता है? पूरी पानी की सरफेस के ऊपर काई जम जाती है। एलजी का जो उर्दू नाम है वो क्या है? काई। तो पानी की सरफेस पर जब काई जम जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो सकेगी और जो नीचे अंदर एक्वेटिक लाइफ है, जो आबी हयात है, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं, मछलियां हैं या दीगर एनिमल हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी कम हो जाएगी और अगर ज़्यादा दिन तक वो लेयर बनी रहे तो अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा भाई? डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी नीचे जो आबी हयात मौजूद है वो मर जाएगी, पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे नीचे और जो मछलियाँ हैं या दीगर एनिमल हैं वो भी नुकसान से दो चार होंगे।
तो फर्टिलाइजर्स का जो ओवर यूज है वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक नुकसान क्या है, सीरियस हेल्थ हैजर्ड। किसके लिए? इंसानों के लिए। हमें भी तो पीने के पानी की जरूरत है। ये पानी कहाँ से आता है? दरियाओं से आता है, डैम से आ रहा है, झीलों से आ रहा है। सही, कराची में पानी कहाँ से आता है? बड़ी मिकदार हर डैम से आती है और कर्री झील से आती है। तो अगर पानी में ये केमिकल्स मिले हुए होंगे तो भाई ये केमिकल्स हमारे लिए फायदेमंद थोड़ी है। ये तो प्लांट के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए तो ये क्या है, नुकसानदेह है। इसकी वजह से बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है, सेहत खराब होगी, तो इंसान भी मुतासिर होंगे। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनका इम्प्रॉपर यूज ये 3 बड़े जो है नुकसानात करता है। सही, ये 3 हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पढ़ी। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो केमिकल जो प्लांट के लिए जरूरी है उन्हें क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। और हमने आपको ये भी बताया कि फर्टिलाइजर नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल या केमिकल भी होते हैं। प्लांट के लिए जो मोस्ट नीडेड एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम है, फास्फोरस। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स बताई आपको, कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम बताए, वो भी आपको याद करने हैं। उसके बाद एक गुड फर्टिलाइजर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं, उसमें बेसिक एलिमेंट मौजूद हो, वाटर सॉल्युबल हो और सस्ती हो, और ज्यादा इस्तेमाल से ये नुकसानात भी हो सकते हैं जो हमने आपको बताए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक और केमिकल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।